हम कितना प्रेम करते हैं परमात्मा से, कितनी श्रद्धा है हमारी। सुनैना जी समझ गई क्योंकि ज्ञानी की पत्नी है ना। और सुनैना का मतलब क्या होता है पता है? सुनयना, सुंदर है जिसके नैना। तो नैना काजल लगाने से सुंदर होते हैं क्या? मैया आंखें काजल लगाने से सुंदर लगती हैं? नहीं प्यारे, जब इन आंखों में से दोष निकल जाता है ना, दोष दृष्टि हट जाती है, तो ये आंखें अपने आप सुंदर हो जाती हैं। जब इन आंखों से हम संतों के, महापुरुषों के, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो इन आंखों में झलकने लगती है, तब आंखें सुंदर होती हैं। भक्ति कर नहीं रहे, महापुरुषों के दर्शन कर नहीं रहे, तो चाहे कितना ही काजल लगा लेना, ये सुंदर लगने वाली नहीं है। सुंदर है जिसके नैना, ऐसी है जनक की पत्नी। तब सुनैना ने भगवान से प्रार्थना की, बोले राम जी झुक जाओ जिससे माला पड़ जाए। झुके जाओ दशरथ के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुके जाओ दशरथ के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुके जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुकते नहीं। सीता जी ने लखन जी से कहा, बोले भैया आप तो शेषनाग हो ना? बोले हाँ। तो पृथ्वी आपके सिर पे है, आप एक काम करो ना, मुझे थोड़ी सी ऊंची कर दो और प्रभु को थोड़ा सा नीचा कर दो। लखन जी ने कहा माँ ऊंचा तो आप जितना कहो उतना कर दूं, लेकिन आप दोनों एक ही धरातल पे खड़े हो। बोले जहां मैं खड़ी हूं वो जगह ऊंची हो जाए। लखन ने कहा माँ जैसे आप कह रही हो ऐसे तो मुझे पूरी पृथ्वी में दरार डालनी पड़ेगी, और सज्जनों का काम दरार डालना नहीं है, साधुओं का काम दरार डालना नहीं है। सज्जन और साधुओं का काम तो दरारों को मिटाना है। बोले मैं ये काम नहीं करूंगा, चाहे आपका विवाह हो चाहे ना हो। अरे बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने थोड़े से लाभ के लिए और दूसरों का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। लेकिन लखन ऐसे थोड़े ही है। लखन ने कहा चाहे विवाह हो चाहे नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। सीता जी ने कहा भैया अगर आप हमारी माला पड़वा दोगे तो हम आपकी माला पड़वा देंगी। बोले कैसे? बोले मेरे और भी छोटी बहन है। अब लखन जी सोच रहे हैं अब क्या करूं, और ऐसा क्या करूं जिससे दरार भी नहीं डालनी पड़े और बात भी बन जाए। दोनों बातें कर रहे थे ना। विश्वामित्र जी ने कहा लखन क्या चल रहा है? बोले गुरुजी कुछ नहीं, पूरी सभा परेशान है, और उस सभा में कोई राजा महाराजा नहीं थे, देवता, सिद्ध, मुनि,
वेश बदल बदल के भगवान के विवाह के दर्शन करने आए थे। अब वो सोच रहे हैं कि जैसे धनुष टूट गया वैसे ही माला पड़ गई तो हमारा आना तो बेकार हो जाएगा, हम दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो बेचारे जबरदस्ती आंखें खोल खोल के बैठे हैं कि कहीं धनुष की तरह माला ना पड़ जाए। लखन जी ने कहा गुरुजी देखो पूरी समाज परेशान है। गुरुजी ने कहा तुम्हारे पास कोई उपाय है? बोले है। बोले तो जल्दी करो। समझे लखन दो उनकी करुणा, समझे लखन समझे लखन तो उनकी करुणा, गिरे जाए रघुबर के चरना, गिरे जाए रघुबर के चरना। राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिया। राम जी ने कहा लखन ये दंडवत करने का समय, खड़े हो जाओ जल्दी। बोले नहीं आप मुझे खड़ा करो। राम जी ने कहा लखन ये क्या कर रहे हो तुम, पूरी सभा देख रही है, खड़े हो जाओ। बोले भैया मैंने सुना है कि जिसे कोई महात्मा या फिर परमात्मा उठाता है वो कभी गिरता नहीं है, और जो अपने बल से ऊंचा उठता है वो गिर जाता है। राम बढ़ाए सब बड़े, निज बल बढ़ान को, निज बल तेरा बन बड़ो, छन में दियो खो। समझे लखन तो उनकी करुणा। भैया आज आप मुझे उठाओ। राम जी ने कहा लखन देख सब लोग देख रहे हैं, और अगर मैं तुझे उठाऊंगा तो सब सोचेंगे कि विवाह की जल्दी हो रही, भैया को उठाने के बहाने माला पड़वा ली, और नहीं उठाऊंगा तो लोग कहेंगे कि कितने कठोर हैं राम, भैया चरणों में पड़ा है और उठा नहीं रहे, तू जल्दी खड़ा हो। लखन जी ने कहा भैया आज तो आप उठाएंगे तभी उठूंगा। राम जी ने कहा भैया तू अयोध्या में चल, और अयोध्या में तू बार बार गिरना, मैं बार बार उठाऊंगा जिससे तू बहुत ऊंचा उठ जाए, लेकिन आज उठ जा। लखन जी ने कहा नहीं। समझे लखन दो उनकी करुणा, समझे लखन तो उनकी करुणा, गिरे जाए रघुबर के चरना, गिरे जाए रघुबर के चरना। राम जी जैसे ही लखन को उठाने के लिए झुके, सीता ने डारे दई माल लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ दशरथ के लाल, लली मेरी। प्यारे इधर तो माला पड़ी